अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से हैं बच्चों। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे 18 तक और आप लोग ढेर सारा प्यार भी दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेकर 38 तक। ये 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इससे हम आपको बताएं कि 100% ये एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाएंगे। अभी हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, बाद में आपको इसी वीडियो से जब अगर आकर आप वीडियो देखिएगा तो आप कहिएगा कि जी सर आप सही कहे थे, और आके मिलाइएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 2025 एग्जाम में। पहले ही हम बता देते हैं, इसलिए कि बाबू एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है। हम आपको बता दें कि इस चैनल पे झूठ फरेब कोई व्यूज और कोई सब्सक्राइबर के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के ख्वाहिश के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप यकीन मानिए 8 मिनट 10 मिनट आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। आप वीडियो तवज्जो के साथ देखिए, रिवीजन के नियत से देखिए और यकीन करके देखिए, एक बार भरोसा करके। बिल्कुल इससे सवाल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में 2025 में। इसमें ग्रामर भी है, रोशनी से भी है, और आपके दरख्शा जो बुक है उससे भी सारे सवाल आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, इस सीरीज को एक बार कर ले तब एग्जाम देने जाइएगा, उसके बाद आकर मिलाइएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ सर मिला है या नहीं मिला है। चलिए बाबू, हम लोग आज की वीडियो में 19 से लेके इंशाल्लाह 40 तक देखेंगे, और कई सा प्रश्न तो हम आपको ऐसे ही बता देंगे, इसलिए हमको तो पूरा किताब ही याद है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बाबू। देखिए 19 नंबर सवाल है, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम। तो डॉक्टर कमर जहां बाबू पैदा कब हुई थी? 1951 से 52 में, ठीक है, समस्तीपुर, है ना। इनके वालिद के नाम पूछा जा रहा है बाबू, वालिद के नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सैयद अताल हक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम। बाबू डॉक्टर कमर जहां के 3 अफसानवी मजमुए हैं। मतलब कितना है अफसानवी मजमुआ? 3 अफसानवी मजमुआ है। 2 हम आपको बताते हैं, एक आपको कमेंट में करना है। एक तो याद रखिएगा, एक आपको हो जाएगा चारहगर, और दूसरा हो जाएगा आपका अजनबी चेहरा। तीसरा आपको बताना है कमेंट करके कि तीसरा कौन सा होगा। हम भी तो देखें कि आपको नॉलेज है या नहीं। चलिए आगे 21 नंबर सवाल देखते हैं, डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक किस जिला से है? तो डॉक्टर कमर जहां के ताल्लुक बाबू वो जिला से है समस्तीपुर से, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहे किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तब भागलपुर यूनिवर्सिटी होगा। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश। बाबू डॉक्टर कमर जहां पैदा हुई आपको पता है 1951 से 52, अभी हम बताए भी। निगार अजीम का असल नाम क्या है बाबू? निगार अजीम का असल नाम बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मलका मेहर निगार, और कभी कभी मेहर निगार भी देता है, वो भी सही होगा। आगे बढ़ते बाबू, निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो पीएचडी की डिग्री बाबू जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हासिल की, और JMI AMU और DU। देखिए इस ऑप्शन के मुताबिक आप बता सकते हैं कि कहाँ हुई। अब आप ही सोचिए, उसमें किताब में आपको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा सवाल AMU दिया है। AMU कहाँ का है आप समझ सकते हैं। ऐसा सवाल लगे कि आपको सर इसमें आंसर नहीं है, लेकिन है भी तो शॉर्ट कोट में है, तो बताइए इसमें आंसर है या नहीं है। देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, और हम आपको बताएंगे बाद में इस बारे में। इसलिए कि उनका आंसर जो है किताब में दिया है जामिया इस्लामिया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो है नहीं, लेकिन आप भी फिर भी आप बताइए क्या इसमें है। चलिए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का अफसाना जो बाबू आशियाना है, कटी हुई शाख कमर जहां, भाभीजान, सुहेल अजीम आबादी। आगे बढ़ते हैं, सफ़रनामा गर्दे अवारगी के मुसन्निफ। बाबू सफ़रनामा ये गर्दे अवारगी, पहले तो ये क्या है? सफ़रनामा है। किसका है बाबू? निगार अजीम का। आर्यभट्ट की पैदाइश बाबू कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो पैदा हुए बिहार में, खगोल, पटना के पश्चिम 30 किलोमीटर, आपको याद है। 28 नंबर सवाल क्या है बाबू? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? बाबू तेलंगाना में किया। तेलंगाना का अर्थ क्या है बाबू? तारे गिनना है, इसलिए यहाँ तजुर्बा कायम किए कि उनको तारे और सितारे के बारे में अच्छी तरह से यहाँ से जानकारी हासिल कर सके, यानी ग्रहण के बारे में देख सके। चलिए बाबू अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सवाल नंबर क्या देखते हैं बाबू हम लोग? सवाल नंबर 29 देखेंगे ना, 28 तो हो गया। सवाल नंबर 28 देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 29 देखते हैं ना। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को
कैसा दौर कहा जाता है बाबू? राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी को याद रहता है, सुनहरा दौर। आर्यभट्ट के ताल्लुक किस दौर से है? तो गुप्त अहद से। करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा ए। आप भी मन में सोचते रहिए, है ना। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है बाबू? सही जवाब हो जाएगा लतीफ़ुर रहमान के मजमूआ जो हो जाए अदब की पहचान बाबू। आलिम हिद्दत माखोज है, रिया के लिखने वाले सर सैयद अहमद खां। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर कौन है बाबू? प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान। तो क्लियर हो गया बाबू। चलिए, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई बाबू? नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए बिजनौर में, और 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया जब परवेज़ शाहिदी पैदा हुए। तो आगे बढ़ते बाबू, तौबतुन नसूह के किसकी नाविल है? तौबतुन नसूह बाबू नज़ीर अहमद की नाविल है। पहला नाविल निगार नज़ीर अहमद है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? अभी हम आपको बताएं कि 1910 में इंतकाल किए बाबू। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? देखिए, हम आपको अभी बताए भी कि रिया है उनका, है ना। आइए, नहीं, असबाब बगावत हिंद इनकी बुक है, किताब है, तो ये मतलब नहीं है, शामिल निसाब तो रिया करेक्ट आंसर बाबू। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36, सर सैयद की माँ का नाम क्या है बाबू? सर सैयद के बारे में एक बार ध्यान दीजिए। सर सैयद 1817 में पैदा हुए, 1898 में इंतकाल किए, रिया लिखे हैं, और इनके वालिद के नाम मीर तकी है। मीर तकी या कभी कभी मीर मुत्तकी, ध्यान रखिएगा, मीर तकी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मीर तकी। और इनके वालिदा यानी माँ के नाम जो है बाबू अजीज़ुन निसा बेगम है। अजीज़ुन निसा बेगम, ध्यान रहे, इज़्ज़तुन निसा बेगम रहे तो गालिब, ठीक ना। चलिए, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की वफ़ात बाबू अभी हम आपको बताएं तो आप खुद लगा लें, 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनका इंतकाल हो गया, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां की जो है ना पैदाइश का कहाँ हुई, माने कहाँ पैदा हुए? जबकि हम कमेंट में आपको बता चुके हैं कई बार, और कमेंट में कई बार आपको डिस्कशन में बताए हैं। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के नावल लिखे? तो बाबू वो लिखे थे जो बेटियों के लिए थे, अपने बेटियों के लिए। तो बेटियों देख कर लगाइएगा, तो बेटियों यहाँ ये बेटो है, ये मुसलमानों, ये दोस्तों है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बेटियों हो जाएगा, करेक्ट आंसर बेटियों हो जाएगा। तो ये रहा बाबू आपके डिस्कशन के साथ इतना सारा प्रश्न आपको बता देते हैं। आप गौर फिक्र करके वीडियो देखेंगे तो ऐसे अगर छानबीन कर यूट्यूब पे मारेंगे सर्च तो आपको कोई ऐसे पढ़ाने वाला बाबू नहीं मिलेगा। इतना 100% कहकर और करेक्ट आंसर दे के हमें नहीं लगता है बाबू मिलेगा। ये वीडियो ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम में रिवीजन होते रहे और अच्छा मार्क्स आपका आए। चलिए बाबू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम।